नमस्कार। शुरुआत सुकून देने वाली खबर से करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के हालात को लेकर बड़ी मीटिंग की, जिसमें देश के हर राज्य में कोरोना के हालात को लेकर जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने दवाओं की कमी को जल्द से जल्द दूर करने और तेजी से वैक्सीनेशन का निर्देश दिया है। जाहिर है, चाइनीज वायरस से शिकस्त देने का यही कारगर इलाज है। बड़ी खबर यह भी है कि बच्चों को भी कोरोना कवच से महफूज रखने की तैयारी होने लगी है। बच्चों को वैक्सीनेशन को मंजूरी देने वाला कनाडा पहला देश बन गया है, जहां 12 से 15 साल के टीनेजर को फाइजर का टीका लगाने की इजाजत दे दी गई है। दावा यह किया जा रहा है कि यह टीका 100% असरदार है। उम्मीद है दुनिया के बाकी देशों में भी जल्द ऐसा होगा, लेकिन एक बात की उम्मीद करना बेमानी है। ये सोचना बड़ी भूल होगी कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कोहराम है, उस चीन की अकल ठिकाने आ पाएगी। लेकिन एक मुल्क है जिसने माओ के मुल्क को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। अमेरिका से लेकर रूस और जापान से ताकतवर देशों जो नहीं कर पाए, ऑस्ट्रेलिया ने वो कैसे कर दिखाया, इस रिपोर्ट में देखिए। इस हाहाकार को, सदमे में संसार को सबने देखा। वायरस के कोहराम से संघर्ष की अनगिनत कहानियों को हर शख्स ने शिद्दत से महसूस किया। दुनिया करहाती रही, जिनपिंग खामोश रहे, लोग मरते रहे, चीन नई साजिशें करता रहा। अमेरिका ने ताव दिखाए। We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. ब्रिटेन ने गुस्सा जताया। हमारे जांबाजों ने सबक सिखाया। लेकिन दुनिया के कोरोना क्रिमिनल के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन अब और नहीं। लेकिन जो दुनिया का कोई भी ताकतवर मुल्क नहीं कर पाया, वो अब मुमकिन होने वाला है। हथियारों की धार तेज हो चुकी है, भ्रकुटी तन चुकी है। चीन को समंदर से लेकर सरहद तक घेरने का फुल प्रूफ प्लान बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने तय कर लिया है कि चीन को उसके पाप की सजा देनी ही है। ये तस्वीरें रॉयल ऑस्ट्रेलियन रेजिमेंट की एम्फीबियस फोर्स की हैं, जो चीन के समंदर से लेकर जमीन तक की साजिशों को नाकाम करने की तैयारी कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच तनाव तल्ख हो चुका है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया से सभी कारोबारी करार तोड़ दिए हैं। चीन ने ऑस्ट्रेलिया से फिलहाल सभी इंपोर्ट को भी रोक दिया है। इतना ही नहीं, चीन ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी देते हुए शीत युद्ध की मानसिकता से बाहर आने को कह दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने चंद हफ्ते पहले जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड से पीछा छुड़ाते हुए 2 प्रोजेक्ट रद्द कर दिए थे। तभी से बीजिंग का तानाशाह बौखलाया हुआ है। चीन पहले भी ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले का सख्ती से विरोध करता रहा है। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया को वक्त आने पर जवाब देंगे। ऑस्ट्रेलिया से हम कहते हैं कि वो शीत युद्ध की मानसिकता से बाहर निकले। ऐसा न हो कि गलत रास्ता अख्तियार करने के चलते दोनों देशों के संबंध बद से बदतर हो जाएं। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी कि डील रद्द करने का अंजाम भीषण होगा। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने भी चीनियों को आईना दिखाने में देर नहीं की। लेकिन अब चीन ने ऑस्ट्रेलिया से रिश्ते तोड़ते हुए बड़ी गलती कर ली है। सवाल यह है कि क्या ऑस्ट्रेलिया और चीन में युद्ध के हालात बन सकते हैं? क्या साउथ चाइना सी में ऑस्ट्रेलिया और चीन भिड़ सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया ने चीन को जिस तरह आमने सामने की चुनौती दे दी है, उसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दशकों से समंदर में चीन की दादागिरी के खिलाफ सख्ती दिखाता रहा है।
ऑस्ट्रेलिया को अमूमन एक शांति प्रिय देश माना जाता है, लेकिन चीनी करतूतों ने ऑस्ट्रेलिया को भी परेशान करके रख दिया है। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नौबत युद्ध तक आ गई है। हमारे देश की तरह ही ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में कोरोना का कोहराम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कोरोना वायरस से नहीं बल्कि वायरस बनाकर दुनिया भर में फैलाने वाले चीन से परेशान है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया शुरू से चीन में कोरोना को लेकर फ्री एंड फेयर जांच की मांग करता रहा है। I think this is a big challenge for the world into the future. The World Health Organization and other international organizations, I think this is an area they can spend a bit of time and attention on, because we can clearly see the great risks to the health and well-being of the rest of the world. Food supplies and how they are provided to the public and how they're treated. These things can be very dangerous, as we've seen. कोरोना फैलाने के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने दुनिया के सभी देशों से वुहान वायरस की स्वतंत्र जांच की मांग की थी। इतना ही नहीं, चीन पर कोरोना को लेकर खुलेआम इल्जाम लगाने वाले मॉरिसन पहले नेता थे। तभी से चीन ऑस्ट्रेलिया से खार खाए बैठा है। वैसे इसकी और वजह भी है। मसलन ऑस्ट्रेलिया ने हर बार ताइवान पर चीन की दादागिरी का विरोध किया। हांगकांग पर चीन के कब्जे का भी ऑस्ट्रेलिया विरोध करता रहा है। साउथ चाइना सी में चीन के विस्तारवाद से ऑस्ट्रेलिया परेशान है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चीन की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह हमारे देश की अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से नजदीकी है। लद्दाख में तनातनी के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने कई बार हमारे देश का समर्थन किया। चंद महीने पहले हुई मलाबार एक्सरसाइज में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की नेवी शामिल हुई। पिछले 2.5 सालों में ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच कई बार तनातनी हुई, कई बार गर्मजोशी से बातचीत हुई, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया के सियासी हलकों में युद्ध की आशंका से इंकार नहीं किया जा रहा। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई में ऐसा संभव है? जंग हो ना हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इसका एहसास जरूर है कि माओ के मुल्क से उसका आमना सामना होना तय है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया लगातार अपनी फौजी ताकत को मजबूत करने में लगा हुआ है। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि चीन के सामने ऑस्ट्रेलिया कहां ठहरता है। ऑस्ट्रेलिया का डिफेंस बजट करीब $34 बिलियन है, जबकि चीन का उससे 10 गुना ज्यादा $325 बिलियन है। हथियारों के मामले में भी ऑस्ट्रेलिया चीन के आगे कहीं नहीं ठहरता। ऑस्ट्रेलिया में करीब 58,000 एक्टिव सैनिक हैं, वहीं चीन में ये तादाद 23 लाख है। ऑस्ट्रेलिया के पास 59 टैंक हैं, जबकि चीन के पास 7,760 टैंक हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास 232 आर्टिलरी हैं, वहीं चीन के पास इसकी तादाद 9,500 से ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया के पास 450 एयरक्राफ्ट हैं, तो चीन के पास 4,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। नेवी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के 49 जंगी जहाजों के मुकाबले चीन के पास 780 से ज्यादा जंगी जहाजों का बेड़ा है। इतना ही नहीं, चीन एक न्यूक्लियर पावर है, यानी चीन के पास एटम बम है। वहीं ऑस्ट्रेलिया इस मामले में भी मात खाता है। चीन के पास करीब 250 न्यूक्लियर हथियार हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास एक भी न्यूक्लियर हथियार नहीं है। सवाल यह है कि चीन की ताकत के सामने कहीं ना ठहरने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया चीन से जंग की तैयारी क्यों कर रहा है? तो इसका जवाब है अमेरिका। प्रशांत महासागर में अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी नेवी के 1200 मरीन कमांडो की तैनाती भी की थी। ऑस्ट्रेलिया नाटो देश का एक सदस्य है, इसलिए अफगानिस्तान से लेकर सीरिया तक वो युद्ध लड़ता रहता है। वहीं बात अगर चीन की जाए तो चीन सरहदों पर अपने पड़ोसियों की पीठ में खंजर घोंपने के सिवाय पिछले 4 दशकों में एक भी युद्ध नहीं लड़ पाया है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया चीन को ताव दिखा रहा है, क्योंकि अगर जंग के हालात बनते हैं तो नाटो देशों को भी मजबूरन युद्ध में कूदना पड़ेगा। जाहिर है, ऐसे में साउथ चाइना सी में बारूदी उबाल आना लाजमी है।
इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और चीन की तनातनी को लेकर दुनिया सहमी हुई है, क्योंकि अगर दोनों देशों में बात हद से ज्यादा बिगड़ती है तो दुनिया को तीसरे महायुद्ध के मुहाने पर पहुंचने से शायद ही कोई रोक पाएगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।